गुड मॉर्निंग। देखो लास्ट क्लास में हम लोग जो है वो ये 4 होमवर्क तुमको दिए थे, ठीक है। सबसे पहले था 2008 का वन नंबर। तो 2008 का वन नंबर, तो एक्स हैंड कंपनी हैड इशूड 12% redeemable preferred shares of ₹100 each for ₹10 lakh। अब देख, तुम अगर 10 लाख रुपया का कॉस्ट निकालो या फिर तुम एक प्रेफरेंस शेयर्स का निकालो, ठीक है, आंसर सेम आने वाला है क्योंकि इसका आंसर जो है वो परसेंटेज में आता है, ठीक है। These shares are expected to be sold at 5% डिस्काउंट। इसका मतलब 100 रुपये में से 5% तो डिस्काउंट यानी 5 रुपये डिस्काउंट चल जाएगा। तो मेरे हाथ में अभी तक 95 रुपीज़ आया है। सिर्फ इतना ही नहीं, आगे जाके फ्लोटेशन कॉस्ट भी होने वाला है। फ्लोटेशन कॉस्ट जो है वो 5 रुपया करके होगा, मतलब 95 में से और 5 रुपया चल जाएगा। तो हम लोगों के हाथ में सिर्फ 90 रुपया आएगा एक शेयर्स के लिए। द शेयर्स आर रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। और बोल रहा है कि जब रिडीम करेंगे यानी कि इन लोगों को जब वापस करेंगे तो 5% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। मतलब 100 रुपया का 5%, मतलब एक्स्ट्रा, मतलब कितना हो गया 105 रुपया। हाथ में कितना आया हम लोगों का? इशू प्राइस अभी तक कितना आया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग जो समझ बनाया। तो इशू प्राइस जो है वो हम लोगों का अभी ये है 2008 का वन नंबर। इशू प्राइस जो हम लोगों का है वो अभी तक हुआ है हम लोगों का 90। और रिडेम्पशन प्राइस का अगर बात करें तो अभी तक प्रीमियम पे करना है। तो प्रीमियम पे करना है मतलब कितना पे करना पड़ेगा? 105 अभी तक प्रीमियम पे करना है। उसके बाद मेरा क्वेश्चन बोल रहा है लाइफ कितना हो गया? 10 ईयर्स। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ रिडेम्पशन प्रेफरेंसेस। द टैक्स रेट मेरे को बोल दिया। अब देखो, टैक्स रेट बोला 50% और बोल रहा है इग्नोर डिविडेंड टैक्स। लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स के केस में हम तुमको बोले थे हमको डिविडेंड टैक्स का जरूरत है, हमको कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स चाहिए, जबकि टैक्स रेट नहीं चाहिए, क्योंकि इसका कॉस्ट के लिए मेरे को सरकार कुछ बियर नहीं करता। तो मेरे को टैक्स रेट नहीं चाहिए होगा, डिवेंचर में मेरे को टैक्स रेट चाहिए होता है। तो इस 50% को लेके मेरा कोई काम ही नहीं है। और ये इग्नोर डिविडेंड टैक्स दे दिया यानी कि सीडीटी जो है वो 0 हो गया। अब मेरा फॉर्मूला जो था वो केपी का डिविडेंड 1 प्लस सीडीटी मतलब कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स प्लस रिडेम्पशन प्रोसीड माइनस इशू प्राइस मतलब हाथ में जो आया, ठीक है, डिवाइडेड बाय लाइफ और रिडेम्पशन प्रोसीड प्लस इशू प्राइस बाय 2 इंटू 100। ये मेरा फॉर्मूला था। तो देखो डिविडेंड कितना परसेंट है, मेरे को डिविडेंड का परसेंटेज देखना पड़ेगा। कितना परसेंट बोला था मेरा क्वेश्चन? 12% ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंसेस। तो 100 रुपया का 12%, तो 12 रुपया डिविडेंड देना पड़ेगा। तो डिविडेंड निकल गया 12 रुपया। 1 प्लस सीडीटी मेरे को इग्नोर करने बोला यानी 0। आरपी रिडेम्पशन प्रोसीड, तो आरपी हम लोग कितना निकाले थे? 105। आईपी हम लोगों का कितना आया था? 90। लाइफ कितना था? 10 साल था लाइफ 10 ईयर्स। उसके बाद 105 प्लस 90 बाई 2 इंटू 100। तो इसको अब मेरे को सॉल्व करना है। तो ये तो 12 ही आएगा। 12 प्लस ये कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ये 15 बाई 10 यानी 1.5। और ये 105 प्लस 90 डिवाइडेड बाई 105 प्लस 90 डिवाइडेड बाई 2, तो 97.5 इंटू 100। तो ये कितना हो जाएगा? 13.5 आ रही है। तो 13.5 डिवाइडेड बाई 97.5 इंटू 100। तो ये आ रहा है हम लोगों का 13.85 राउंड ऑफ करके 13.85 जो है वो हम लोगों का परसेंटेज हो गया। ये हो गया हम लोगों का 2008 का क्वेश्चन नंबर 1। 2008 का क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। उसके बाद जो होमवर्क था
2009 का 1 नंबर। तो 2009 Y Company Limited issue 10,000 12% preference shares of ₹100 each at a premium of 10%। बोला प्रीमियम 10% मतलब 10 रुपया एक्स्ट्रा हम लोगों को मिलेगा। तो 100 रुपया का 10% मतलब कितना हो जाएगा 110। तो अभी तक फिलहाल आईपी में मेरे हाथ में भी 110 अभी तक आया है, आगे देखते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट वगैरह है कि नहीं। बट रिन्यूएबल एट मतलब वापस जब लौटाएंगे तो 20% मेरे को देना पड़ेगा एक्स्ट्रा। तो आरपी का जो बात है वो 120 हो जाएगा 20% अगर एक्स्ट्रा देंगे तो। उसके बाद बोल रहा है लाइफ 5 ईयर्स है, दी कंपनी पे अंडरराइटिंग कमीशन तो फ्लोटेशन ही कॉस्ट हो गया, मतलब मेरे हाथ में जो भी आएगा उसमें से अंडरराइटिंग कमीशन जो है वो कितना चल जाएगा 5% चल जाएगा। तो 5% अगर अंडरराइटिंग कमीशन चल जाएगा तो इसका मतलब है इसमें से 5 रुपये मेरा तो अंडरराइटिंग कमीशन चला गया, तो हाथ में मेरा कितना बचेगा 105 रुपया बचेगा। उसके बाद इफ टैक्स ऑन डिविडेंड इज 12.5%, टैक्स ऑन डिविडेंड तो ये सीडीटी हो गया, मेरे को क्वेश्चन में सीडीटी दे दिया 12.5%, सरचार्ज दे दिया, एडुकेशन सेस दे दिया। अब अगर तुम लोग जब टैक्स का जो टोटल इनकम तुम लोग पढ़ा था तो उसमें क्या होता है कि जैसे यहाँ पे डिविडेंड जब हम पे करेंगे तो डिविडेंड हम लोग कितना पे करेंगे 12% प्रेफरेंस शेयर्स है, तो 100 रुपया का प्रेफरेंस शेयर्स है, उसका 12% यानी कि डिविडेंड का जो अमाउंट आएगा वो 12 होगा। अब सीडीटी जो पे होता है ना, सीडीटी ये देखो यहाँ पे जो सीडीटी है ये देखो सीडीटी डिविडेंड प्लस 1 प्लस सीडीटी, इसका मतलब प्लस होता है, डिविडेंड टैक्स जो भी तुम पे करेगा वो प्लस होता है। तो इसका मतलब जितना भी कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स है यहाँ पे कितना है 12.5% टैक्स ऑन डिविडेंड, तो इसमें ऐड करना है अपने को सीडीटी कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। और कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स का जो कैलकुलेशन होता है वो डिविडेंड के ऊपर होता है, मतलब डिविडेंड तुम कितना पे किया है 12, तो 12 का 12.5%, 12 का 12.5%, ठीक है। तो ये देखते कितना आता है 12 का 12.5%, तो ये हो जाएगा 1.5। उसके बाद इसमें ऐड होता है सरचार्ज सारा कंपनी को पे नहीं करना पड़ता, इसका नियम है, बट क्वेश्चन तुमको बोल रहा है और ऐसा ही बोलेगा अगर तुम्हारा क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। तो ये सरचार्ज जो है वो मेरे को बोला है 2.5% है, 2.5%। अब ये सरचार्ज जो पे किया जाता है वो डिविडेंड के ऊपर पे किया जाता है। तो डिविडेंड कितना पे किया हम लोग 1.5, तो 1.5 का 2.5%, 1.5 का 2.5%, ठीक है। तो 1.5 का 2.5% ये आ जा रहा है तुम्हारा 0.0375, तो 0.0375। अब अगर तुमको सेस निकालना है मतलब एडुकेशन सेस, तो एडुकेशन सेस जब तुम निकालेगा तो ये जो एडुकेशन सेस होता है वो टैक्स के ऊपर निकालता है, मतलब जितना तुमको टैक्स देना है। तो अब देख हम लोग कितना टैक्स दे रहे हैं, ये तो डिविडेंड है, टैक्स कितना दे रहे हैं, ये दोनों टैक्स दे रहे हैं, एक तो सरचार्ज दे रहे हैं, एक तो सीडीटी दे रहे हैं और एक तो सरचार्ज दे रहे हैं। तो इन दोनों को ऐड करके जो आएगा, तो इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो 1.5375 आएगा इनटू जो भी तुम्हारा एडुकेशन सेस है। मेरा क्वेश्चन में एडुकेशन सेस जो 3% बोला है, तो 3%, तो इसका 3% देखते अपने कितना आता है 1.5375 का 3%, तो 0.0461, इसको जितना लिए ये भी उतना ही लिए, ठीक है।
अब टोटल ऐड करते हैं डिविडेंड को लेके, ठीक है, डिविडेंड को लेके मतलब यहां से यहां तक पूरा ऐड करते हैं, ठीक है, पूरा। तो हम लोग को देखते हैं कि कितना आता है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 12 प्लस 1.5 प्लस 0.0375 प्लस 0.0461। तो ये कितना आ रहा है 13.5836, 13.5836। ये जो तुम्हारा निकला ना, ये तुम्हारा पूरा ये निकल गया, ये पूरा निकल गया, डिविडेंड को लेके निकल गया ये पूरा, ठीक है। मतलब डिविडेंड इंटू 1 प्लस सीडीटी के जगह अपने अब क्या लिखेंगे, ये जो आया अपना 13.5836, ये हम लोग लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला लिखते हैं के पी इक्वल टू डिविडेंड इंटू 1 प्लस सी डी टी आर पी माइनस आई पी डिवाइडेड बाई लाइफ आर पी प्लस आई पी डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसके जगह पूरा हम लोग क्या लिखेगा 13.5836 प्लस आरपी। आरपी मतलब रिडेम्पशन प्रोसीड हम लोगों का कितना निकला था, रिडेम्पशन प्रोसीड था रिडेम्पशन प्रोसीड था 120 और आईपी था 105। तो ये हो जाएगा 120 माइनस 105। लाइफ कितना था 5। तो 120 प्लस 105 डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 120 माइनस 105 मतलब 15/5 यानी कि 3। तो ये अगर 3 इसमें ऐड होगा तो ये कितना होगा 16.5836 बाई 120 प्लस 105 डिवाइडेड बाई 2। तो 112.5 इंटू 100 करेंगे यानी कि 16.5836 डिवाइडेड बाई 112.5 इंटू 100। तो ये आ रहा है हम लोगों का 14.74 समथिंग, ठीक है, 7409। तो ये तुम्हारा जो है वो आंसर होगा, ठीक है, 14.7409। तो ये हो गया 2009 का 1। तो 2009 का 1 के बाद क्वेश्चन था 2012 का 2। का 2। एबीसी लिमिटेड इशू, अच्छा ये तो हो गया होगा क्योंकि सेम टाइप का क्वेश्चन हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके थे, तो ये तुम लोग कर लेगा 2012 का। तो इसमें प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, अगर प्रॉब्लम हुआ होगा तो बोलना, हम भेज देंगे। 2014 का 1। P Limited issued 10 rupees 10 lakh 11% preference shares of rupees 100. The flotation cost was 2% on issue price. तो issue price के ऊपर 2%, ठीक है। And the preference shares were redeemed at a premium of 5%. ये तो RP का बात कर रहा है। The tax rate applicable on the company is 30%. Corporate dividend tax बोल दिया 10%, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले P Limited इशू कर रहा है 100 रुपये का डिबेंचर, ठीक है। फ्लोटेशन कॉस्ट बोला 2%, तो इशू प्राइस कितना होगा 100 ही होगा, क्योंकि क्वेश्चन अलग से बोला नहीं, इशूड एट प्रीमियम तो है नहीं, रिडीम्ड एट प्रीमियम है। यानी कि हम लोगों के हाथ में कितना रुपया आया होगा। इशू प्राइस का अगर बात करें तो 100 रुपये का डिबेंचर है, उसमें से 2% यानी 2 रुपया अगर अंडर राइटिंग कमीशन या फिर फ्लोटेशन कॉस्ट बोल रहा है पे किए, तो आईपी हम लोगों का 98 हो गया। लेकिन आरपी जो है रिडेम्पशन प्रोसीड्स जो है वो बोल रहा है 5% है, 5% प्रीमियम, तो 100 का 5% यानी कि 105 रुपया 105 आफ्टर 5 ईयर, 5 साल बाद पे करना। द टैक्स रेट एप्लीकेबल टू द कंपनी इज 30% और डिविडेंड टैक्स जो है वो बोला 10%। चलो फॉर्मूला लिखते हैं फिर, के पी इक्वल टू डिविडेंड इंटू 1 प्लस सी डी टी
प्लस RP माइनस IP बाई लाइफ, RP प्लस IP बाई 2 इंटू 100। तो डिविडेंड जो है वो हम लोगों का है 11%। तो 100 रुपये का 11% मतलब 11, 1 प्लस कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स बोला 10% यानी 0.1 प्लस RP मतलब रिडेम्पशन प्रोसीड। तो RP कितना है 105, IP है 98, लाइफ बोल दिया था 5 इयर्स, डिवाइडेड बाय 105 प्लस 98 बाई 2 इंटू 100। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 11 इंटू 1.1, तो ये होगा 12.1 प्लस 105 माइनस 98, ये तो 7 हो जाएगा, 7 डिवाइडेड बाई 5, 1.4 बाई 105 प्लस 98 डिवाइडेड बाई 2, तो 101.5 इंटू 100। तो 12.1 प्लस 1.4 डिवाइडेड बाई 101.5 इंटू 100, तो ये आ रहा है हम लोगों का 13.30 है। तो 13.3 होगा 13.3। ये हो गया 2012 का 2, ठीक है, सॉरी 2014 का 12 का 2 तो तुम लोग आराम से बना लेगा। तो 14 का ये हो गया 1 नंबर, ठीक है। तो ये हम लोग जो है वो प्रेफरेंस शेयर्स भी कर लिए। तो इसके बाद जो आता है वो हम लोगों का इक्विटी शेयर्स होता है। डिबेंचर कर लिए, प्रेफरेंस शेयर्स कर लिए, तो इसके बाद जो है वो हम लोगों का इक्विटी आएगा। अब जब इक्विटी शेयर्स आएगा तो इक्विटी में क्या है, इक्विटी का कॉस्ट निकालने के लिए वहां पे 3 तो अप्रोच होता है, ठीक है, मेनली 3 अप्रोच होता है। तो जो पहला अप्रोच है उसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंड अप्रोच। और तुम्हारे एग्जाम में ना इसी को लेके क्वेश्चन पूछता है मेनली, 99% केसेस में इसी को लेके क्वेश्चन पूछेगा, डिविडेंड अप्रोच को लेके। उसके बाद एक होता है अर्निंग अप्रोच, और एक होता है रिस्क अप्रोच। अर्निंग अप्रोच होता है और एक होता है रिस्क अप्रोच। तो डिविडेंड अप्रोच का अगर हम तुमको बात करें कि डिविडेंड अप्रोच का, तो डिविडेंड अप्रोच हम आज डिविडेंड अप्रोच बताते हैं। तो डिविडेंड अप्रोच के में इसका जो फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ इक्विटी को हम लोग बोलते हैं KE, और KE का फॉर्मूला होता है D1 बाई P0 इंटू 100 अगर ग्रोथ नहीं है तो, इफ देयर इज नो ग्रोथ, ग्रोथ अगर नहीं रहा तो, और अगर ग्रोथ रहा तो KE इक्वल टू D1 प्लस P0 प्लस G इंटू 100, जहां पे ग्रोथ का मतलब होता है जितना से तुम्हारा शेयर जो है वो हर एक साल तुम एक्सपेक्ट करते हो उसको ग्रो करने का, ठीक है। हो सकता है 5% हो, 10% हो, जो भी हो, तो वो एक्सपेक्टेशन होता है शेयर होल्डर्स लोगों का। तो यहाँ पे तुम साइड में लिख सकता है कि, अच्छा लिख लो इफ देयर इज ग्रोथ, तो ग्रोथ रहेगा तो ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। जहाँ पे D1 का मतलब होता है, D1 का मतलब होता है एक्सपेक्टेड डिविडेंड, पॉइंट टू बी नोटेड, एक्सपेक्टेड डिविडेंड है ये, ठीक है, एक्सपेक्टेड डिविडेंड, एक्सपेक्टेड है ये, ठीक है। उसके बाद P0 का मतलब होता है करेंट मार्केट प्राइस, करेंट मार्केट प्राइस, और G का मतलब होता है ग्रोथ, G का मतलब होता है ग्रोथ, ठीक है। अभी G का मतलब जो ग्रोथ होता है, तो यहाँ पे जब तुम D1 निकालेगा ना, D1 जब तुमको निकालना पड़ेगा अगर क्वेश्चन में, जैसे सपोज हम बोले कि पिछले साल
पिछले साल जो है वो तुमको 10 रुपया का डिविडेंड मिला था, ठीक है। तो ये कौन से साल का बोले हम, पिछले साल का। तो पिछले साल का क्या बोले, 10 रुपया का डिविडेंड, और तुम्हारा ग्रोथ रेट है 10%। मतलब तुम चाहता है कि तुम्हारा शेयर्स हर एक साल 10% से ग्रो करे। इसका मतलब 10 रुपया का जो डिविडेंड मिला था वो तो पिछले साल का था, तो पिछले साल का 10 प्लस इसका 10% मतलब 1 रुपया, यानी तुम्हारा D1 कितना होगा, 11 रुपीज होगा। लेकिन अब अगर हम यहीं पे ये बोले कि इस साल मतलब अभी तुमको मिल गया है 10 रुपया, तो उस केस में तुम्हारा D1 10 ही रहेगा, उसमें ग्रोथ ऐड करने का जरूरत नहीं। तो तुमको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो कंफ्यूज स्टूडेंट मेनली कंफ्यूज होता है कि कब ग्रोथ ऐड करना है और कब ग्रोथ ऐड नहीं करना है। अगर तुम्हारा क्वेश्चन डायरेक्ट बोल दिया कि शेयर होल्डर आर एक्सपेक्टेड टू गेट डिविडेंड ऑफ ₹12, तो इसका मतलब क्या है, ये तो एक्सपेक्टेड डिविडेंड ही है, तो तुमको उसमें ग्रोथ वापस ऐड करने का जरूरत नहीं, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम ग्रोथ ऐड कर रहे हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये वाला ग्रोथ की जगह जी नहीं आएगा। और यहाँ पे 11 लिखेंगे तो ये 10%, यानी यहाँ पे 0.1 लिखेंगे, अलग से ये ऐड करके आएगा और ये ग्रोथ तो लिखना ही है, ठीक है ना। तो ये ऐसे करके होता है, ठीक। एक छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं और इसके ऊपर जो है वो सम्स को लेके डील हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। तो ग्रोथ, सपोज एग्जांपल लास्ट ईयर, ठीक है, एग्जांपल लास्ट ईयर का जो डिविडेंड है, लास्ट ईयर डिविडेंड वो था 8 रुपीज, ठीक है, 8 रुपीज पर शेयर। ग्रोथ है तुम्हारा 4% और मार्केट प्राइस जो है वो 90। तो इसका मतलब कि ई जब तुम निकालेगा तो D1 बाई P0 माइनस F भी होता है, याद रखना, फ्लोटेशन कॉस्ट रहा तो, प्लस ग्रोथ इंटू 100। तो D1 की जगह हम लोग कितना लिखेंगे, 8 प्लस ग्रोथ जो है वो 4%, तो ये मेरा कितना हो जाएगा 8.32। तो D1 कितना हो जाएगा 8.32, मार्केट प्राइस कितना है 90, ग्रोथ है 4% मतलब 0.04 इंटू 100। तो इसको सॉल्व करके जो है वो 13.24% आएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा की हो गया। इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं फ्राइडे को, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।